नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सर। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको इतना छोटा पेनी स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ, इतना छोटा पेनी स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ सर, जो कि बहुत डेंजर है सर। बहुत ही ज़्यादा डेंजर है सर, बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आराम से दिल थाम के ये वीडियो देखिएगा और रिस्की है सर, ये मैं आपको पहले खुलेआम बोल रहा हूँ सर, कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जिस कंपनी के बारे में अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ सर, वो बहुत ऊपर लेवल से टूटा हुआ है सर। बहुत ही ऊपर लेवल से टूटा हुआ है। या तो आप बोल सकते हो सर कि ये कंपनी पूरी तरीके से ज़ीरो होने वाली थी, बच गई। अब बचने के बाद सर क्या होगा वो आगे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सर मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा सर एक चैनल था जिसका नाम था सर परफेक्ट वे ऑफ मार्केट, परफेक्ट वे ऑफ मार्केट सर। वो मेरा चैनल था, जो कि लगभग सर स्ट्राइक आना स्टार्ट हो गया तो वो चैनल डिलीट हो गया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया सर, दूसरा चैनल बनाया मैंने, ठीक है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। सर उस चैनल में भी सर लगातार स्ट्राइक आना स्टार्ट हो गया सर। तो इसलिए सर मेरे पास जो और भी मतलब मैंने कुछ कुछ ऐसे चैनल थे जो बना के रखे हुए थे, जो 4000 5000 10,000 वाले सब्सक्राइबर थे सर, वो मैंने बना के रखे हुए थे कि फ्यूचर में कभी काम देगा। अब सर उसकी ज़रूरत आ चुकी है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो दूसरा चैनल भी मेरा डिलीट हो जाए, उससे पहले सर आप दूसरा, ये मेरा चैनल है स्टॉक मार्केट का नॉलेज, आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा सर। ये चैनल पे अभी कोई और वीडियो अपलोड करता है, लेकिन वो मेरे ही टीम से है सर। और क्यों वीडियो अपलोड करता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो इस वजह से वीडियो अपलोड किया जाता है सर यहाँ पर, क्योंकि सर चैनल को ज़िंदा रहने के लिए कंटिन्यू वीडियो डालना पड़ता है। नहीं तो यूट्यूब वाला क्या करता है सर, उसका रीच डाउन कर देता है सर। इस वजह से कुछ ना कुछ उसमें डालते रहना चाहिए सर। इस वजह से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा ही चैनल है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर जाओ, ओल्डेस्ट वीडियो में आप जाकर चेक कीजिएगा, सारा मेरा ही बनाया हुआ है सर, वीडियो है सर, सब एक एक सारा मेरा साउंड है, सब कुछ सर, सब कुछ मेरा ही रहेगा सर वहाँ पर। लेकिन अभी मैं उसमें नहीं हूँ, इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि सर दूसरा चैनल भी मेरा बंद होने वाला है, तो उसको दूसरों को दिया गया है कि उसका रीच डाउन ना कर दे। इस वजह से आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हो, रेगुलर अपडेट आप ले सकते हो सर। मेरे ही टीम के थ्रू ये सारे अपडेट यहाँ पर दिए जाएंगे सर। जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ सर, वो कंपनी अभी 62-65 रुपीज़ में आपको दिखने को मिला है। लेकिन ये जो है सर 340, ऑलमोस्ट 350 रुपये के आजू बाजू सर ये गया था, और वहाँ से गिर के सर लगभग ये जो है 65 के बाजू में आपको दिखने को मिल रहा है सर। और ऐसा नहीं है कि इसमें पहली बार आपको गिरावट देखने को मिला है, इसमें पहले भी गिरावट देखने को मिल चुका है सर। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 50% का गिरावट, 60% तक का यहाँ पर देखने में लग रहा है सर कि कोई गिरावट है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है गिरावट है सर, लग रहा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आपको बस पता नहीं चला सर, यहाँ पर भी भयंकर गिरावट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सर एक भयंकर गिरावट है, ये देख सकते हो सर 67%। आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पर कोई भयंकर गिरावट है, देखने में लग रहा है कि एक नॉर्मल गिरावट है सर, ये वाला बड़ा गिरावट है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ 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 और सर लगभग यहाँ भी गिरावट हुआ है, और यहाँ भी गिरावट हुआ है, और आज यहाँ पर भी गिरावट हुआ है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो हर बार गिरावट दिखाता रहता है सर, हर बार। देखिए मैं आपको अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ सर, देखिए 43%। फिर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल रहा है सर 50%। तो हर पल हर जगह सर इतना ही गिरावट देखने को मिला है सर, ऐसा। अब लोग बोलेंगे कि भाई इतना गिरावट के बाद तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, इतना गिरावट के बाद वीडियो क्यों बनाया जा रहा है सर। इसके रीज़न मैं आपको बता दूंगा ना सर, तो आप थोड़ा सा मतलब चौकन्ना हो जाएगा, थोड़ा शॉक लगेगा सर आपको। मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ इतना गिरावट के बाद कि सर इतना गिरावट के बाद प्रमोटर्स ने यहाँ पर स्टेक खरीदा है। प्रमोटर्स ने खुद इस छोटी सी कंपनी में, इतना गिरावट के बाद सर प्रमोटर्स ने इस कंपनी में स्टेक खरीदा है, वो भी यहाँ पर। अगर उन भाई साहब को खरीदना ही था तो सर यहाँ खरीद लेते, यहाँ खरीद लेते, यहाँ यहाँ यहाँ। इतना गिरने तक सर इंतज़ार क्यों करना, क्योंकि उनको पता है कि जब जब 100 रुपये की चीज़, जब 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 5 रुपये में मिल सकता है तो हमें वेट करना चाहिए। और 5 रुपये में जब मिलेगा, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देंगे सर। सोचिए इतनी गिरावट के बाद प्रमोटर्स ने क्यों खरीदा सर। देखिए सर, आगे मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ कंपनी क्या काम करती है सर। कंपनी 2 से 3 टाइप का बिजनेस करती है सर कंपनी। रियल स्टेट डेवलपमेंट के लिए कंपनी काम करता है, टेक्सटाइल के लिए काम करता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड सर चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम करता है। वहीं यहाँ पर कंपनी बोल रहा है कि कंपनी इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, यहाँ देख सकते हो, ओनिंग, परचेसिंग, सेलिंग, लीजिंग, डेवलपिंग लैंड, जो बताया जा रहा है रियल स्टेट वगैरह, इंक्लूडिंग लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड सर ये कंपनी काम करती है, मतलब रियल स्टेट से रिलेटेड है सर पूरा।
अब रियल स्टेट में क्या होता है ना सर कि रियल स्टेट में थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है सर, कभी कभी तो नुकसान होता है, तो बड़ा नुकसान होता है सर। और रियल स्टेट में सर लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देखने को मिलता है सर, क्योंकि जो भी आपका प्रॉपर्टी है ना सर उसका प्राइस लगभग हर साल इंक्रीज़ होता रहता है गोल्ड की तरह। गोल्ड का प्राइस आपने देखा है ना सर किस तरीके से इंक्रीज़ होता रहता है सर, उसी तरीके से प्रॉपर्टी। आपने कहीं सुना है सर कि यहाँ पर जो लैंड है उसका प्राइस मतलब 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट में, बस मुझे पता नहीं है उतना लैंड के बारे में। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लैंड का प्राइस 1 लाख था, जिसका लैंड का प्राइस लगभग जो है सो 40,000 50,000 टन नहीं, वो हर साल सर गवर्नमेंट के कैलेंडर के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है सर। तो ये कंपनी को ना पैसे की ज़रूरत पड़ती है सर, रियल स्टेट में प्रॉपर्टी लेना बनाना, इस हिसाब से सर इसको पैसा लग जाता है सर, ठीक है। एग्रीकल्चर बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सर ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है सर, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में भी सर ये कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है सर, एडवाइजरी से रिलेटेड, डेवलपर से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, ब्रोकर से रिलेटेड, ये सारा काम ये कंपनी करके देती है सर। तो हर बार इसमें गिरावट देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिला है सर। तो कंपनी क्या बोल रही है कि देख सकते हो भाई, कंपनी बोल रही है कि भाई ये बेच रही है, कंपनी कंपनी इज सेलिंग इट्स रियल स्टेट एंड यहाँ देख सकते हो। तो उनका जो रियल स्टेट है ना सर, तो वो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच रही है कंपनी बड़े लेवल में। क्यों बेच रही है, ठीक है, इंटेंडिंग टू यूज़, उसको यूज़ करना चाहती है सर इट्स फंड्स। तो जो उसके पास पैसा आएगा बेचने के बाद यहाँ पर, ठीक है, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन द ग्रोइंग एरिया बताया जा रहा है सर इंडस्ट्रीज़ में। अब मान लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सर अभी देख सकते हो, तो अब जैसे बेंगलोर है सर, तो बेंगलोर के आउटसाइड एरिया में सर जो लैंड है वो मान लीजिए फालतू है, तो उसको बेच के हमें बेंगलोर के अंदर ही मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं मेन जगह पर लैंड मिल जाता, तो तुरंत आप बिल्डिंग बना देंगे सर। और बिल्डिंग बनाते बनाते सर आपका वो बिक जाएगा, तुरंत बिक जाएगा। या तो आप रेंट पे दे दो, मॉल बना दो, तुरंत तुरंत बिक जाएगा सर, क्योंकि वहाँ के पब्लिक के पास परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अब साइड साइड में कोने में ले जाके गांव में तुम लैंड खरीदोगे सस्ते में, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कंपनी वही काम यहाँ पर करना चाहती है सर। तो कंपनी जब प्रॉपर्टी को जब बेचती है ना, कहने का मतलब जब कंपनी जब किसी चीज़ को प्रॉपर्टी को बेचती है ना, तो गवर्नमेंट को कम दिखाया जाता है सर। सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है सर, ठीक है, वो गवर्नमेंट भी जानते हैं लोग ऐसे कहते हैं, फिर भी सरकार बेवकूफ़ है सर, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि भाई जो 100 करोड़ का लैंड है सर, ठीक है, अब उसको जब कंपनी बेचेगी तो 100 करोड़ का मान लेते हैं कि लैंड जब बेचेगी 100 करोड़ कंपनी के पास आएगा, तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो कंपनी को देना पड़ेगा ना, टैक्स देना पड़ जाएगा ना, ये तो देना पड़ जाएगा सर यहाँ पर। तो कंपनी इसको बचाने के चक्कर में कंपनी बोलती है कि भाई हमने 100 करोड़ का लैंड बेचा ही नहीं। तो कुछ जो हैं वो लोग लगभग किसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि हमने 40 करोड़ का ही लैंड बेचा है। क्यों, क्योंकि सर जो कंपनी के पास पैसा आएगा उसको दोबारा सर ये लोग जो है लैंड खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसी पैसे को, पहली चीज़ सर। और दूसरी चीज़ सर, प्रॉपर्टी में सारा पैसा सर वो चाहेंगे तो डाइजेस्ट कर सकते हैं सर। तो जो यहाँ पर लगभग जो है सर मोटा टैक्स लगेगा वो लोग बचा सकते हैं। तो ये प्लॉट वगैरह से ही सर ज़्यादातर कंपनी पैसा कमाती है, इंटरेस्ट है बहुत कम कंपनी पैसा कमाती है। के चक्कर में सर जो प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड है ना, इसी के चक्कर में सर ये लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सर ये लोग बचाने के चक्कर में ये लोग अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कम दिखा देते हैं सर। सब लोग यही काम करते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं सर, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि पेनी स्टॉक है, ये तो आपने भी देखा सर, ठीक है, ये अपर सर्किट में देखने को मिला आज के डेट में। क्यों, आफ्टर प्रमोटर इंक्रीज टेक 1.29%। प्रमोटर्स ने इतनी गिरावट के बाद सर क्यों माल खरीदा, क्यों माल खरीदा, है कि नहीं सर। कंपनी का नाम यहाँ पर देख लीजिए, डेट वेट आप सब कुछ देख लीजिएगा। कंपनी का नाम है सर, देख सकते हो, स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड सर। अब लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला, ये छाप दिया और पता चल गया भाई तुमको। अब जैसे लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें कैसे पता चल गया। प्रमोटर्स के पास तो लगभग 63, देखिए पहले 68%, 68.08% हिस्सेदारी था, आज भी उतना ही है मार्च में। कैसे बोल दिया तुमने कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाया है, ये तो गलत है सर। ऐसा गलत नहीं है सर, ये मार्च तो कब का चला गया ना, मार्च तो कब का चला गया ना सर। अब तो अगला क्वार्टर आने वाला है ना सर, यहाँ पर जून आने वाला है सर, यहाँ पर जून का क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो सर 3 महीने के अंदर जो हरकत हुआ है वो अगले 3 महीने में बताया जाता है सर। तो वो आज कल की एक्टिविटी वो बताई जा रही है सर। अब वहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो सर ये कंपनी है, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आपको जाना है। और डॉक्यूमेंट में कंपनी ने 24 घंटे पहले ही अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट अंडर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है 24 घंटे पहले कि प्रमोटर्स ने, यहाँ देख सकते हो, कूलिंग टावर एक्वायर किया 5 लाख शेयर्स बताया जा रहा है। ये राइजिंग स्टेक 20.34%, ठीक है, 63 लाख का सर ईच के हिसाब से। तो इन्होंने सर यहाँ पर ख़रीदा है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है स्ट्रेटेजी बदल के। अब मैं कैसे बोलूँ, ये जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कीजिए, इस फाइल को पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए सर कि कंपनी का यहाँ पर जो है करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू,
दोनों अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि सर बुक वैल्यू कहने का मतलब है कि कंपनी का रियल वैल्यू आपको बताया जा रहा है 28 से 29 रुपये सर, और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है सर 65। कहने का मतलब ये डबल है। हाँ तो सर डबल रहता ही है। कहीं पर भी आपको सर चीज़ें प्रीमियम पे देखने को मिलेगा सर यहाँ पर, कहीं पर भी सर। अब लोग बोलेंगे सर कि कंपनी का पी यहाँ पर मान लीजिए कि लगभग 113 है सर। जैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बदलेगा, जैसे ही सर कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा ज़्यादा, वो कंपनी का पी ऑटोमेटिक बदल जाएगा सर। यहाँ पर जैसे से डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसी से डिवाइड किया गया होगा सर, ठीक है। ईपीएस जो आया है ना सर, यहाँ देख सकते हो 0.58 से डिवाइड किया गया होगा, इसलिए कंपनी महंगा हो गया। अगली बार देखिए 21 से डिवाइड करके देखिए, 8 से जाकर डिवाइड करके देखिए, तो कंपनी का पी बहुत सस्ता दिखाई दे रहा होगा सर आपको। तो कंपनी ने इस बार बहुत कम प्रॉफिट किया, इसकी वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। कंपनी जैसे ही सर यहाँ पर दिखाई देगा 4 कम से कम तो 2 या 3 इसका ईपीएस आ जाएगा ना प्रॉफिट की वजह से, फिर देखिएगा कंपनी बदल जाएगा। अब जैसे देखिए कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट खोल कर देखेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट, एक मिनट, यहाँ पर आपने क्या देखा सर? कंपनी कितने की है? 250 करोड़ की है सर कंपनी। 250 करोड़ की कंपनी है ना सर, आपने देखा ना सर। यहाँ पर आपको बुक वैल्यू कितना दिखा सर? 28, मतलब हाफ दिखाई दिया ना सर। करेंट मार्केट प्राइस से आप हाफ दिखाई दिया ना, आधा मान लेते हैं सर, आधा मान लेते हैं। पी आपको मान लीजिए कि सर महंगा डबल दिखाई दे रहा है सर। बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास तो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा फालतू पैसा पड़ा हुआ है सर, और 250 करोड़ की कंपनी है, तो बुक वैल्यू उसका आधा नज़र आ रहा है सर, वो ठीक ही है ना। तो सर इतना, और ऊपर से सर अगर आप देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, ये डेट फ्री कंपनी है सर। यहाँ पर 1 रुपये का भी तो डेट नहीं है इसके ऊपर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर आप जाकर देखेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो सर कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो 40 करोड़ रुपए तो सर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है सर। मतलब 40 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए हैं सर। कहीं पे कहाँ किए हैं वो आपको एनुअल रिपोर्ट में पता चलेगा, बैलेंस शीट में ऐसा नहीं पता चलता। तो बैलेंस शीट आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। सोचिए 40 करोड़ रुपए, आप बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब सर वहाँ पैसा गया है, कैश आउटफ्लो वहाँ पर हुआ है सर, ठीक है। कैश कमी अगर होता है तो लगभग जो है ये पॉजिटिव में रहता है सर, ऐसा सोचिए। तो वही आपको बताया जा रहा है सर यहाँ पर कंपनी के पास कि भाई 150 करोड़ रुपए तो सर कंपनी के पास ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ है सर यहाँ पर। और उस हिसाब से तो सर लगभग यहाँ देख सकते हो 100 करोड़ का ही गड़बड़ हुआ ना सर। तो बुक वैल्यू तो सर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो करेक्ट है। तो कंपनी का सर जब प्रॉफिट आएगा तो सर ये पी रेशियो भी सर बदलता हुआ नज़र आ जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर चाहे जो भी हो जाए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी कीजिए, क्योंकि सर मैंने स्टडी किया, मुझे जो चीज़ नज़र आई वो था सर अपॉर्चुनिटी। और आपको क्या नज़र आता है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ऊपर से गिरा हुआ है, टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा सर कि डर के आगे ही जीत होता है। और आप लोग नहीं स्टडी करोगे तो गए काम से। 80% गिरा हुआ डेट फ्री स्टॉक सर, जिसके ऊपर अगर आप इग्नोर करोगे तो सर फ्यूचर में बहुत कुछ, मतलब आपको दिक्कत हो सकता है। स्टडी कीजिए, मैं भी स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। हवा में तुक्केबाजी कुछ नहीं सर। मैंने आपको लगभग 12-13 मिनट का वीडियो बना के पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की। आप भी समझिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे कैसा होता है सर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन आधा काम छुपा उपा के होता है सर। वो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाया, बताया। अब बाकी मर्जी आपकी है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। 80% गिरा हुआ स्टॉक है। इतने गिरा हुआ स्टॉक, इतना गिरावट के बाद सर कोई हिम्मत नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए। वही लोग हिम्मत करेंगे जो लोग सही तरीके से इन डिटेल रिसर्च करके या बताएंगे तभी सर, एनालाइज करके। ऐसे नहीं सर कोई बताएगा। बाकी मर्जी आपकी है सर, बाकी मर्जी आपके ऊपर रहेगा सर।